साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको वॉइड मैरिज अगर होगी और उसमें अगर मेंटेनेंस की डिमांड की जाए तो क्या मेंटेनेंस मिल सकता है हस्बैंड या फिर वाइफ किसी को भी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। अब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर जजमेंट थे और अदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी जजमेंट आए हुए हैं। दोनों में कन्फ्लिक्टिंग व्यू लिया हुआ है। तो इसलिए आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या वॉइड मैरिज में या फिर वॉइडेबल में क्या मेंटेनेंस की डिमांड हो सकती है, क्या परमानेंट एलुमनी की डिमांड कर सकती है वाइफ या फिर हस्बैंड। साथियों होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन अगर प्रॉपर मैरिज करता है उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें क्लियर है कि वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, वाइफ हो वो उसके बच्चे कर सकते हैं। अगर हस्बैंड का राइट है तो हस्बैंड भी कर सकता है अपनी वाइफ से, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इश्यू ये है कि अगर वॉइड मैरिज हो, अब वॉइड मैरिज क्या होती है वो बताया है सेक्शन 5 के अंदर, उसके अंदर कंडीशंस बताई हैं। तो सेक्शन 11 में ये बताया है कि जो 5 में जो कंडीशन है उसमें से कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर किसी भी एक पार्टी का हस्बैंड या फिर वाइफ अगर जीवित हो, उसके बाद में वो अगर दूसरी शादी कर ले बिना डिवोर्स लिए हुए तो फिर वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। या फिर अगर कोई पर्सन अपने प्रोहिबिटेड डिग्रीज में अगर मैरिज कर ले, या फिर कोई पर्सन अगर अपने सपिंड में कोई शादी कर ले, तो ये 3 कंडीशन है। इन तीनों ही कंडीशन को अगर कोई पर्सन फुलफिल नहीं करता है, मीन्स अगर इनमें फॉल अगर होगा तो फिर वो मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी। अब वॉइड मैरिज के लिए आपको डिवोर्स के लिए अलग से फाइल करना पड़ता है, जो कि वॉइड मैरिज का बताया है सेक्शन 11 के अंदर कि आपको उसको मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो जब भी कोई अगर मेल या फीमेल में से कोई भी अगर अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए फैमिली कोर्ट में जाता है तो साथ में उसको ये राइट है नॉर्मल केसेस के अंदर तो कि वो सेक्शन 24 और 25 भी इन्वोक कर सकता है। और उसके सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया है कि जिस समय केस की अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उसके दौरान उस प्रोसीडिंग का खर्चा, उसके आने जाने का, ट्रेवलिंग का, वो एक्सपेंस वो डिमांड कर सकती है सामने वाली पार्टी से। और सेक्शन 25 में बताया है कि कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट परमानेंट एल्यूमनी दिलवाएगी। अब परमानेंट एल्यूमनी कोर्ट नॉर्मल जो डिवोर्स के केसेस होते हैं जो सेक्शन 13 और 13B में होते हैं उसमें तो कोर्ट दिलवा देती है, लेकिन क्या वॉइड मैरिज में दिलवा सकती है? उसके लिए ये जो 2 केस हैं इसमें तो ये व्यू लिया हुआ था, तो ये ओल्ड केसेस हैं, इसमें ये व्यू था कि बिल्कुल कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट वॉइड मैरिज के अंदर भी मेंटेनेंस दिलवा सकती है। लेकिन ये जो केसेस हैं इनमें ये डिक्लेयर किया हुआ था कि वॉइड मैरिज के अंदर मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है वाइफ या फिर हस्बैंड। तो इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया तो इस केस के अंदर 2 जजेस की बेंच थी, तो उन्होंने फिर इसको रेफर किया कि 2 जजेस की बेंच के द्वारा पहले भी इस इश्यू के ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया जा चुका है, लेकिन इसके अंदर अदर केसेस भी हैं जो ये कहते हैं कि वॉइड मैरिज के अंदर मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जा सकता है। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को क्लियर किया जाए ताकि जजमेंट क्लियर पहुंचे और जो नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीड करें। तो फाइनली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी ताकि जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है वो क्लियर हो सके। अब कोर्ट ने इस केस के अंदर हियरिंग करते हुए ये बताया कि फैमिली कोर्ट के पास में हिंदू मैरिज एक्ट में 5 प्रकार की डिग्री जारी करने का पावर है, जो कि सेक्शन 9, 10, 11, 12 और 13B है। तो ये 5 प्रकार की डिग्री जारी कर सकती है। और सेक्शन 25 जो है, जो परमानेंट एल्यूमनी के लिए और मेंटेनेंस के लिए है, तो उसमें जो डिग्री वर्ड का यूज हुआ है वो इन सभी 5 के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पर ये नहीं है कि अगर डिग्री नलिटी की हो, मीन्स वॉइड मैरिज की अगर डिग्री होगी तो फिर उसे मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जाएगा, ऐसा कहीं कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो इसलिए फैमिली कोर्ट को ये पावर है कि वो सेक्शन 25 और सेक्शन 24 दोनों में ही वॉइड मैरिज अगर होगी तो भी वो मेंटेनेंस दिलवा सकती है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि जो सेक्शन 25 और 24 की जो पावर है फैमिली कोर्ट के पास में वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कोर्ट को ये देखना होगा कि उस केस की कंडीशन कैसी हैं, ये केस टू केस वेरी करेगा, केस के क्या फैक्ट हैं, उसके अंदर पार्टीज का क्या कंडक्ट है, वो फैमिली कोर्ट को देखना है। ये कंपलसरी नहीं है कि फैमिली कोर्ट हर एक वॉइड मैरिज के अंदर
पर्सन को मेंटेनेंस या फिर परमानेंट एलुमनी दिलवाएगी ही। ये फैमिली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कोर्ट ने केवल इतना क्लियर किया है कि वॉइड मैरिज के अंदर भी मेंटेनेंस, परमानेंट एलुमनी और जो ड्यूरिंग पेंडेंसी केस के है उस दौरान अगर कोई मेंटेनेंस दिलवाना हो, कोई एक्सपेंस अगर दिलवाने हो, वो दिलवाने की पावर है फैमिली कोर्ट को वॉइड और वॉइडेबल सभी प्रकार की मैरिज के अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया है। अब बात करते हैं आपके केस की कि अगर आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको अगर मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाना है, वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना है सेक्शन 12 के अंदर, तो फिर ऐसे में आप भी परमानेंट एलुमनी के लिए डिमांड कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको परमानेंट एलुमनी नहीं दिलवाई, सपोज कीजिए आपके केस के अंदर अगर फैमिली कोर्ट ने मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया और आपको सेक्शन 25 के अंदर परमानेंट एलुमनी या फिर मेंटेनेंस अगर नहीं दिलवाया है, तो अब आपको पावर है कि आप अब फैमिली कोर्ट के सामने इस जजमेंट को लेकर के पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आप मेंटेनेंस या फिर परमानेंट एलुमनी की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट को पावर है परमानेंट एलुमनी दिलवाने का। उसमें ये नहीं है, ये पावर पहले भी थी, केवल कन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे, अलग अलग जजमेंट थे इसके ऊपर, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केवल क्लियर किया है। ये नहीं है कि ये पहले फैमिली कोर्ट को पावर नहीं थी, केवल अलग अलग व्यूज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजेस की बेंच ने ये जजमेंट दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फैमिली कोर्ट को कौन कौन सी पावर्स हैं, जो डिक्रीज हैं सभी प्रकार की, उनके अंदर भी मेंटेनेंस दिलवा सकती है। तो अगर आपके किसी नॉन में ऐसा ही कोई केस पेंडिंग है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि परमानेंट एलुमनी में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है ताकि एक पर्सन सर्वाइव कर सके, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू।